पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और इस चौथे स्तंभ को यूपी में सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। पत्रकारों के ऊपर लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही है, उन पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या कर दी जा रही है। पत्रकारों के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। बीजेपी की माने तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, विपक्ष की माने तो ये उत्तम प्रदेश नहीं बल्कि अपराधी प्रदेश बन चुका है। मुझे लगता है इस पर ज़्यादा बातचीत हमें समाजवादी पार्टी से राज्यसभा जो सांसद है उनसे कर लेनी चाहिए। सुखराम सिंह यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, एक टुक सवाल है और सवाल यही है, प्रियंका गांधी वाड्रा हो चाहे फिर मायावती हो, तमाम विपक्षी पार्टियां कहती हुई नजर आ रही है कि चौथे स्तंभ को सबसे बड़ा खतरा अब उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार पत्रकारों की हत्या या फिर पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हो रही है। देखिए, ये एक चिंता का विषय है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सबसे मजबूत होना चाहिए और दुर्भाग्य इस बात का है, लगातार कई हफ्तों से कहीं ना कहीं उस पर हमला हो रहा है और ये चिंता की बात है। इसका मुकाबला सबको मिलकर करना चाहिए। सरकारें जहाँ जहाँ जिस पार्टी की हों, उनका विशेष कर्तव्य है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी ना होने पावे, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। सर, ऐसे में देखा जाए तो हम आजमगढ़ का मुद्दा उठाए, वहाँ पे दलित की जो है हत्या हो जाती है, स्वर्ण जो है वहाँ पे दलित की हत्या कर देते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बोलते हुए भी नज़र आते हैं। आप लोग भी जो है देखते हैं कि दलितों के मुद्दे को काफ़ी अपने मुद्दा समझ के भुनाते हैं। क्या लगता है इस तरीके की हत्या होना, पत्रकारों की हत्या होना, एफआईआर दर्ज होना और फिर कई सारे बलात्कार के मामले भी सामने आना? देखिए, सामाजिक जीवन में वो हत्याओं का अलग महत्व है, लेकिन पत्रकार की हत्या का अलग ही इसका महत्व है। पत्रकार की हत्या से पूरा देश स्तंभित हो जाता है और इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है, जनमानस पर पड़ता है। बाकी हत्याओं पर एक वर्ग विशेष पर असर पड़ता है, लेकिन पत्रकार का मतलब पूरे देश की अस्मिता पर चिंता करने वाली बात होती है और ये सबसे बड़ी खास बात है कि इस पर विशेष बचाव होना चाहिए। कैसे किया जाए? चलिए सर, ये तो रहा मुद्दा अपराध का, कानून का, व्यवस्था का। एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि राम के नाम पर बीजेपी है तो परशुराम के नाम पर अब आपकी पार्टी समाजवादी नजर आ रही है। इस मुद्दे को अब बीएसपी भी भुना रही है, ब्राह्मणों के मुद्दे को। क्या लगता है कि परशुराम के नाम पर ब्राह्मणों के वोट जो है इस बार, क्योंकि खींचा खींची जो है कहीं ना कहीं अब समाजवादी और बीएसपी में ज़रूर नजर आएगी? देखिए, हम लोग राम को चुनाव के मुद्दे से और पार्टी मुद्दे नहीं देखते। हमारे यहाँ बुजुर्गों का मानना था कि राम हमारे आराध्य हैं और इसीलिए आपने देखा होगा, जिससे आप बात कर रही हैं, सामने जिससे बात हो रही है आपकी, उसका नाम भी उसके बुजुर्गों ने सुखराम रखा था, ताकि कहीं ना कहीं राम के प्रति भावनाएं जुड़ी हुई थी। तो हम लोग राजनीति जो करते हैं भावनाओं से जोड़कर चलते हैं। हम लोग किसी पार्टी का नाम किसी धर्म के नाम से, किसी ईश्वर के नाम से, उस नाम पर हम विश्वास नहीं करते। तो ऐसे में बीएसपी का ब्राह्मणों को पकड़ना और ये कहना कि बीएसपी ब्राह्मणों को अच्छे से देख सकती है और समझती है, क्या लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादियों पर कटाक्ष? इसका जवाब तो बीएसपी में जो ब्राह्मण हैं या बीएसपी बाहर जो ब्राह्मण हैं अच्छा जवाब दे पाएंगे कि किस प्रकार से उनके साथ उनका सम्मान बीएसपी करती रही है। ये ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, उससे अच्छा नहीं बता पाएंगे हम। लेकिन एक क्या लगता है आपको कि इस बार चुनाव का मुद्दा क्या रहने वाला है? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो एक विचारधारा राम की तरफ जाती है, एक विचारधारा दलित और अब ब्राह्मणों की तरफ खींचती जा रही है। समाजवादियों के पास क्या इस बार मुद्दा होगा 22 के चुनाव में उतरने के लिए? समाजवादी पास मुद्दा हमेशा रहा है कमज़ोर वर्ग का, किसान का, गरीब का, मजदूर का, और उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने का काम करती रही हमेशा। माननीय चौधरी चरण सिंह के ज़माने से लेकर माननीय मुलायम सिंह के ज़माने पर आज समाजवादी पार्टी उन्हीं मुद्दों पर चलेगी और वो मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जो आम गरीब किसान से जुड़े हुए हैं और उसी पर सहारा लेकर ही काम चलेगा। वही हमारा मुख्य वोटर भी है और हमारे काम का तरीका जो रहा नेताओं का उससे चल कर रहा है, उसी में सफलता भी मिलेगी। तो चलिए, आप सुन रहे थे सुखराम सिंह यादव को साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, हमें राम परशुराम को मिलाकर चलना है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं द्वंद्व जरूर नज़र आता है। बीएचपी अगर हम देखें तो राम का नाम लेती है और वहीं बीएसपी को देखें तो परशुराम का नाम लेती है। ऐसे में 22 का चुनाव बहुत गहमा गहमी वाला होने वाला है। कैमरा पर्सन शमशाद के साथ मैं भावना, नेशनल वॉइस, दिल्ली।